नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज नया साल है तो आप लोगों को सबको बधाई। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि ये जो न्यूज़ है तो प्लीज़ स्टूडेंट आप पूरा न्यूज़ मत सुनिएगा और कोई भी कमेंट मत करिएगा इस पर, ठीक है ना। आप लोगों को समझा रहा हूँ, कोई भी कमेंट ना करिएगा। बेहतर होगा कि न्यूज़ ना ही सुने आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि ये न्यूज़ मैंने श्री अतुल कुमार तिवारी जी जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके सामने कुछ हम सबूत पेश कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर कमेंट ना किया जाए। चलिए सर, नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं आपको। और लेकिन सर मैंने कल आपको बताया था, कल जो जवाब आया था इसके बाद आज आपको मैंने वादा किया था कि सबूत मैं दिखाऊंगा। तो सर मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, और जैसे मैंने निरीक्षण किया और अपने लड़कों को भेजा, तो सबसे पहले सर एक ये चीज़ देख लीजिए जो मैं दिखाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक आईटीआई वाले का है कि जिसमें उसको मेन में एग्ज़ाम में बैठाना था, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में, लेकिन उसने जो है तो लड़कों के साथ धोखा करके उसने लेफ़्ट ओवर में करवाया, और पता नहीं कैसे लेफ़्ट ओवर में करवा लिया और एग्ज़ाम भी करवा लिया, ठीक है ना। कोई एग्जामिनर नहीं आया लेकिन वो एग्ज़ाम भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। और कल 2-3 दिन पहले जब मैंने लड़कों को भेजा सर, तो वहाँ से सर ये सबूत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले सर उसको देख लिया जाए, मेरा पहला सबूत। तो चलिए आपको पहला सबूत दिखा दूं सर कि इन लड़कों का, अब आप देख लीजिएगा कि इन लड़कों का जो परीक्षा होनी थी वो परीक्षा लेफ्ट ओवर में करवा दी गई, ठीक है। ये देखिए 11वें महीने में इन लड़कों की जो परीक्षा होनी थी, इन लड़कों के सारे लड़कों की जो है, तो मैं थोड़ी सी ही चीज़ दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा चीज़ें दिखाने में नहीं है, मैं सिर्फ सैंपल के रूप में दिखा रहा हूँ कि ये आईटीआई वाले ने, ये मथुरा के आईटीआई वाले हैं, ये इतने बड़े ज्ञानी हैं कि इन लड़कों को लेफ्ट ओवर में परीक्षा करवा दी है, ठीक है। लेकिन यहाँ परीक्षा देने कोई नहीं, माने परीक्षा एग्जामिनर नहीं आया, ना कुछ हुआ। जब ये लड़कों को बात पता चली कि अरे हमने परीक्षा दे दिया, ये हमसे संपर्क किए, तो जब संपर्क किए तो हमने कहा कि लेफ्ट ओवर में तो तुम्हारा एग्जाम होना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा तो मेन में होना चाहिए एग्जाम। तो बोले नहीं सर, वो हमारे निकलवा दिए, तो हमने नोडल में भेजा। जब वो लड़के नोडल पे गए सर, तो सुन लीजिए कि नोडल वाले ने लड़कों को क्या जवाब दिया है, फिर आगे बात। इसमें है ही नहीं। क्या बोले? हमारे पास तो 4 ही स्कूल की लिस्ट थी। हाँ 2 गवर्नमेंट थे और 2 प्राइवेट थे। हाँ, हमारे स्कूल का नाम ही नहीं था, तो हमने भी हमारे स्कूल का एडमिट कार्ड और वो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड क्यों जनरेट हुआ है? डीजीटी की गलती है या तुम्हारी है, किसकी है? तो फिर क्या बोल रहे हैं? तुम नोडल गए थे, आज गए थे नोडल? हाँ सर। और ये माने कौन सी आईटीआई तुम्हारी? राम स्वरूप। राम स्वरूप। हाँ, तो यहाँ के नोडल अधिकारियों ने क्या बोला तुमसे? कि क्या नाम है, हमारा ये मतलब ये स्कूल नहीं बना था इसमें प्रैक्टिकल के लिए। माने ये उनका ये कहना है कि ये फर्जी है। हाँ। मतलब तुमने क्यों परीक्षा दी, ये वो, तो हमने कहा ये एडमिट कार्ड क्यों जनरेट हुआ फिर? हाँ, ये फर्जी एडमिट कार्ड है। हाँ, साइट से डाउनलोड किया गया है। हाँ, तो अपने आईटीआई वाले से बात करो, वो क्या बोल रहा है? वो चुपचाप है सर, कुछ क्या? बोल ही नहीं रहा है। क्या चुपचाप है? उसका नंबर देना तुम, हम बात करेंगे शाम को, देना नंबर उसका पूरा। ठीक है सर। हाँ ठीक। नंबर बताना, मैं नंबर भेज दूँ। हाँ। सर अभी मैं नंबर भेज रहा हूँ आपके पास। हाँ, चलिए सर, इसके बारे में अब क्या कहें, आपको सारी सबूत मैंने बता दिया। अब दूसरा सबूत मैं आपको सर उत्तर प्रदेश के ही एक बड़े आईटीआई के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा नेता है ना, इनकी पहुंच ज़्यादा है, तो थोड़ी अकड़ इनकी ज़्यादा है, तो इनका भी ये सारी चीज़ें देख लीजिए सर, फिर मैं बात करता हूँ। ये सर दूसरा सबूत आपको दिखा देता हूँ। ये गीता देवी प्राइवेट आईटीआई बनारस के है, ठीक है। तो यहाँ पर सर आप एक चीज देखेंगे कि जितने लड़कों ने परीक्षा नहीं दी उससे ज्यादा कहीं लड़के आप एब्सेंट पाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ लड़कों का क्या आरोप है, मैं सबूत के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। प्रेजेंट कम है और ये लड़कों ने जाकर के नोडल से निकलवाई हुई थी, ये लिस्ट निकलवाई हुई थी, जिस पर काफी भ्रम फैला रहे थे आईटीआई वाले। तो वो मैं सारी चीजें आपको दिखा रहा हूँ। अब ये लड़कों की जुबानी सुन लीजिए। कोई दुश्मनी नहीं सर जी, 2 बार जैसे फर्स्ट ईयर के लिए 2 बार प्रैक्टिकल दिया था। हाँ। दोनों बार ही एब्सेंट है मेरा। अच्छा, सेकेंड ईयर में पास हूँ। अच्छा, तो माने एक ये हमको बताओ कि थ्योरी में पास हो तुम? हाँ पास है।
और प्रैक्टिकल में परीक्षा देने जाते हो तो तुमको फेल कर देते हैं। हाँ 2 बार गया था फर्स्ट ईयर में, दोनों बार एब्सेंट है लगा। यार सेकेंड ईयर में लेकिन पास है। तो ये फीस उस का तो लफड़ा नहीं है, क्या है क्या? नहीं सर जी, पैसा दिए थे, 15,000 मांगे थे, दिए थे उस टाइम। हाँ तुमने तो ये मेरे को भेजा हुआ है, ये मैं सब कुछ देख रहा हूँ। 1 मिनट रुकना तुम तो। ये उत्तर प्रदेश का है ना पूरा? ITI के क्या नाम है? गीता प्राइवेट ITI नियर रेलवे वाराणसी। जी सर। तो ये तो इसमें तो बहुत सारे लड़कों को यार एब्सेंट किया है। हाँ सर, जिन लोगों ने दूसरी बार अपना नहीं भरवाया उन लोगों का एब्सेंट रह गया। हाँ। आप लोग को दूसरा पेपर देने के लिए जैसे उसको पैसा दिए थे, हाँ। सेकेंड ईयर 500 के। हाँ। लेकिन फर्स्ट ईयर वाले जितने बच्चे थे दोबारा कोशिश नहीं किए हाँ। कि हमारा हो जाए। हाँ। जिन लोगों ने कोशिश किया उनका दोबारा हुआ, जैसे सेकेंड ईयर में वो पास हो गए, जो जो चाहते थे कि एग्जाम दे सके, जैसे रेलवे का ये सब आने वाला है। हाँ। वो चाहते थे कि हम आगे पढ़ाई कर सके, तो वो ITI करना चाहते थे। हाँ। तो उन्होंने 15,000 उनको दिया। तो बोले थे ये 15,000 काहे के लिए दिया हमको, ये तो बता दो। 15,000 ताकि वो ITI कंप्लीट करा सके हम लोगों का। तो ये फीस है कि कंप्लीट करने के लिए है? कंप्लीट कराने के लिए। फीस तो वो स्कॉलरशिप पे बोले थे ना, स्कॉलरशिप पे आएगा, पूरा हो जाएगा। हाँ। स्कॉलरशिप ले लिए, फिर उसके बाद जब हम लोग का अटक गया पूरा, तब बोल रहे थे कि 15,000 और दो, उसके बाद ही कंप्लीट होगा तुम लोगों का। अरे बापा रे बाबा, स्कॉलरशिप की पूरी फीस गवर्नमेंट की खा गए और 15,000 रुपए तुम लोगों का खा गए। हाँ फिर भी इतना ही हुआ। ये ITI वाले का नंबर देना तो मेरे को। ठीक है सर, सेंड करता हूँ साहब। हाँ हाँ भेजो। इसके बाद सर मैंने संचालक से बात करनी चाहिए, तो पहली बार तो वो बात किए नहीं, फिर दूसरी बार मैंने उनको जब लगाया और बताया तो व्हाट्सअप किया, तो उनका मैंने फ़ोन लगाया तो ये बात किया मैं सर, इसका भी सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि आपके यहाँ के बच्चों ने शिकायत किया था, मैंने लिस्ट भी भेज दिया है आपको। तो मैं ऐसे तो लड़कों की सुनता नहीं हूँ, पहली बात लड़के कुछ भी बोल देते हैं। आप बोल कौन रहे हैं पहले ये बताइए। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, आप सर थोड़ा सा देख लें तो आपको पता चल जाएगा, फिर 5 मिनट में बात कर लीजिएगा। मैंने व्हाट्सएप पे परिचय हमको दीजिए। बच्चा मैंने दे दिया, वीरेश ITI टाक्सो से। हाँ क्या करना है बताइए। नहीं तो इसमें ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये लड़के एब्सेंट क्यों हुए, जबकि ये एब्सेंट लड़के एग्जाम दिए हैं, कारण मैं ये जानना चाहता हूँ। किस चीज का एग्जाम दिया है? ये इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं 2021-22 वाले, मैंने लिस्ट भेज दिया है आपको, पूरी नोडल से मैंने लिया है। तो उसमें इन लड़कों को एब्सेंट क्यों दिखा रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। लड़के कह रहे हैं कि हैं, वो तो हमारी प्रॉब्लम है ना। लड़के कह रहे हैं कि सर हैं, वो तो हमारी प्रॉब्लम है ना। लड़के कह रहे हैं कि सर हैं, वो तो हमारी प्रॉब्लम है ना। लड़के कह रहे हैं कि सर हैं, वो तो हमारी प्रॉब्लम है ना। नहीं तो आपकी प्रॉब्लम है, मैंने कब कहा कि ये मेरी प्रॉब्लम है? जी मैंने कब कहा कि मेरी प्रॉब्लम है? मैं तो लड़कों ने शिकायत किया तो मैं जानना चाहता हूँ ना। तो लड़के क्या शिकायत किए हैं? कि वो हमको एब्सेंट किए हैं। क्यों किए हैं? क्यों किए हैं? अब बताएं ना, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना, कि आपसे जानना चाह रहा हूँ। पता है हैं? जब फीस आपको भी पता होना चाहिए, जब फीस नहीं जमा रहेगी किसी भी बच्चे की, हम क्या भेजा व्हाट्सएप पे, हमारे इस नंबर पर भेजिए। हम इसी नंबर पे भेजे हैं, आप देख लीजिए, 303 वाले नंबर आपके पे भेजा हूँ, देख लीजिए पहले। 903 वाले पे भेजिए सर। अच्छा ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। इसके बाद सर आपने सुना होगा कि ये कह रहे थे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो हमारी है ITI वाले। सही बात है, स्टूडेंट उनके हैं तो प्रॉब्लम उनकी है ना। हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हम, हमारे इसका मतलब थोड़ी होता है कि हम एज ए मीडिया हो गए तो हम किसी का भी उठाएं। हाँ, हमको गलती का एहसास हुआ, हमको लड़के का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन चूंकि सबूत दिखाना था सर, तो सबूत दिखाने के लिए मैं ये भी करता हूँ। चूँकि कई बार गाली गलौज होती है, संचालक लोग गाली देते हैं, तो इन लड़कों के लिए सर बहुत कुछ गाली गलौज भी खानी पड़ती है। आप भी खाते हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, TGT के अफसर भी खाते हैं, लेकिन चूंकि सबूत था सर तो सबूत दिखाए। अब सर एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप एक लड़के की और देख लीजिए। जब मैंने लड़कों को वहाँ पे भेजा सर, नोडल में भेजा, तो नोडल वाले ने पहले लड़के को कैसे बदतमीजी से जब बात करनी चाहिए तो मोबाइल फेंक दिया उसने,
और मैं कुछ ही चीज़ें दिखा रहा हूँ, चूँकि दिखाने लगूंगा तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। सर देख लीजिए किस तरह से बदतमीजी से बात हुई, फिर बाद में कैसे वो हो गया। सर ये भी सबूत आप देख लीजिए। आपसे क्यों नहीं बात कर रहा है? पता नहीं, वही बात नहीं करेंगे, काट दो ना तो। हाँ काट दिया ना, बीच में काट दिया। हाँ काट दिया, फेंक दिया फोन। फोन फेंक दिया? हाँ स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, उनके सामने रखो। हाँ ठीक है, बात करो। ठीक है, आप फोन नहीं, सुनिए, आप जो भी हो एक बात सुन लीजिए, आप जो भी हो नोडल के, चाहे डायरेक्टर हो चाहे जो भी हो, आप बच्चे के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। हाँ सर, हाँ बताओ। हाँ बच्चे के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ, मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ कि आप ये बताइए किस लड़के का एब्सेंट क्यों लगा है। हम बोल रहे हैं, हमें बारिश से क्या कह रहे हैं, कहाँ से लेके पहुँच रहा है, ये समझाओ पहले। मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ ITI टॉक शो से। ITI के लिए हिंदी न्यूज चैनल है, ये लड़का अभी चैनल दिखा देगा। सुन लो आप, ठीक है, कोई भी बोल रहे हैं, नीरज जी मेरी बात करिए। मैं भी इंस्पेक्टर सुरेंद्र जी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये बच्चा एब्सेंट हुआ है किसी सब्जेक्ट में। हाँ सुनो, पहले मुझे सुन लेते, बोल मत बेटा। पहले सर को सुनने दो यार, सर को बात कर रहा हूँ ना मैं, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? हाँ बोलिए सर। तो ये बोला है, जिस ITI से आपने एग्जाम दिया है, जिस ITI से आपने एग्जाम दिए है, उस ITI से अपनी कोई वो प्रेजेंटेशन शीट लाओगे। हाँ अटेंडेंस शीट ले आओगे। हाँ ठीक है, सुनोगे ना, फिर से दोबारा सुनो। दूसरी बात, पूछा गया कहाँ से हो गए, श्रीराम ITI। किसने भेजे हो? नरेंद्र सिंह ने। तो ये इससे कहा गया है कि नरेंद्र सिंह से एक बार बात करा दो। अब सुनो, अब तो उन्होंने कॉल नहीं उठाई, हो सकता है कहीं बाइक हो, कहीं फ्रेश होने गए हो, ठीक है, फोन पे अलग रखा हो, इसने उठाकर फोन आपको लगा दिया, तो इसे क्या जवाब देना चाहिए, आप ही बताइए सर। चलिए ठीक है, लड़के की गलती है सर, लेकिन इतना लड़कों को वो नहीं करना चाहिए। इसको समझा ये रहे हैं। नहीं मैं समझा, हाँ ठीक है। हाँ हमने कहा भी तो कुछ नहीं है, इससे यही तो पागल भी ठीक है। तो नहीं। बात करा, तो नरेंद्र सिंह से बोला है, उसको बात करा रहा है वहाँ। हाँ ठीक है, ठीक। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आप हमसे बात करिए, लड़के की छोड़िए, अभी आप हमसे ये बात करिए सर कि क्या लड़के की अटेंडेंस शीट ITI से आई है कि नहीं आई है? ITI से आ जाती, प्रेजेंट करो को जी, सुनो बड़े बाबू। हाँ ये बात सच है। ITI की अटेंडेंस शीट उसी टाइम पर प्रेजेंट लगकर आ जाती, होकर तो क्या यहाँ से एब्सेंट जाता, क्या अकेले बच्चा था और कितने बच्चे थे? मैं यही चीज सर, यही खुलासा करने के लिए कर रहा हूँ कि लड़कों को ITI वाले, एक मिनट बड़े बाबू, एक मिनट सुन लीजिए। एक बात सुन लीजिए मेरी जी, कि इसके वहाँ से या तो किसी पोर्टल पर अलाउ नहीं है, हो सकता है इसकी जगह पर अलाउ ना हो। यदि है तो वहाँ से अटेंडेंस शीट में इसलिए वहाँ साइन न किए हो, क्योंकि इनको तो इन लोगों को ये होता है कि प्रैक्टिकल बस मास्टर ने कह दिया बेटे यहाँ बैठ जाओ, ये उन्हें बहाना लगाया, खाया और ये घर को निकलते। ये एब्सेंट अटेंडेंस शीट पर साइन नहीं किया होगा, ठीक है ना? तो इसको पहले ये समझाओ कि ITI में जाए दोबारा, वहाँ से अपना पूरा ब्यौरा देता है, एप्लीकेशन लगाए। अब 2 महीने निकले, रिजल्ट को हो गए। हाँ सही बात है, 4 महीने जी। गलती यहाँ ढूंढ रहा है, फोन की कह रहे हैं अपने प्रिंसिपल से, जिसे बात करा, फोन आपसे करा रहा है। नहीं, ये एक चीज मैं बता दूं सर। आपका इसका क्या रिलेशन है, मैं जान लूं? जी सर। आपका इसका क्या रिलेशन है? नहीं, मैं तो ITI के न्यूज चैनल का वो हूँ, तो मेरे से तो सारे लड़कों का रिलेशन रहता है सर। कोई बात नहीं, आपका रिलेशन नहीं, जैसे बात करें से समझाओ, ऐसे भेजो आप उधारी, जहाँ ये रिलेशन वहाँ से ठीक करवा के जाएगा। नहीं भाई, हाँ ठीक है, ठीक, दीजिए लो। कुछ नहीं करने, अरे इतनी बदतमीजी से बात ना करो आप लोग, यही तो बात है ना। हेलो, हाँ सुनो, हेलो, हाँ सुनो, तुमको अपने ITI में जाओ, वहाँ देखो, तुम अटेंडेंस शीट देखो, और फिर मेरे से बात करो। तो वही तो नहीं बात कर रहे हैं, वो 9 बजे बैग पेपर हुआ, तो है बैग की पेपर हुआ, यहाँ बोल रहे हैं। अरे बैक का पेपर होगा, लेकिन कौन गारंटी दे रहा है कि अगली बार अटेंडेंस सही हो जाएगी तुम्हारी? पहले तुम अपने ITI में जाओ नीरज कुमार जी से, मेरी लेकिन बात अभी तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पाऊंगा, अभी तो मैं कहीं पे हूँ। अब देखिए सर,
मैंने आपको 3 सबूत दे दिए। 3 सबूत में सर मैं किसी के ऊपर दोष नहीं दे रहा हूँ, ना मैं ITI वाले पे दोष दे रहा हूँ, ना मैं सर DGT पे दोष दे रहा हूँ, ना मैं स्टेट पे, ना नोडल पे। मैं हूँ कौन, है ना। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि मैं हूँ कौन और मेरी क्या प्रॉब्लम है। ये मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम तो ITI वाले की है। मैं सिर्फ इतना आज पूछना चाहता हूँ सर, एक भारत के नागरिक होने के नाते कि इन पर कार्रवाई क्या की जाए कि, और दूसरी बात क्या है कि सर ये स्टूडेंट का क्या दोष है। इतनी सी चीज़ मैं कहने आया हूँ सर कि जो स्टूडेंट ITI में एडमिशन लेता है तो उसकी माने क्या जवाबदारी है, उसका क्या रोल है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। क्या वो परीक्षा दे, फिर नंबर न चढ़े तो फिर वो परेशान हो, फिर वो नोडल जाए, स्टेट जाए, RDSD जाए, DGT जाए, और जो उसके माँ बाप जो सर सपने देख रहे हैं ना, वो सपनों को लेकर के वो क्या करें। 1 साल से दिसंबर में परीक्षा हुई 2023 में, अभी तक नहीं हुई है। इनका भी जो 23-24 वाले हैं लड़के हैं, उनका भी सर अभी 3 महीने पूरा हो गया है। 31 तारीख को सर 30-31 तारीख को पूरा हो गया है। अब हो जाना चाहिए। नियम तो ये कहता है कि 3 महीने के बाद प्रक्रिया चालू होती है। तो चलिए जनवरी में प्रक्रिया चालू हो जाए, उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, चूँकि पहले वाले में अगर पहला होगा तो फिर ये होगा ही, एग्ज़ाम होगा ही। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्या लड़का ने बहुत बड़े गुनाह कर दिए हैं ITI करके। सर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सर, 2022 का जो मैंने एक बार शो में दिखाया था कि लगभग 25 से 26 लाख सीट है, और जिसमें से 13 लाख लड़कों का जो है तो एडमिशन हुआ था, बाकी एडमिशन नहीं हुआ था। 27 लाख में 13 लाख लड़के एडमिशन लिए, तो ये एक भयावह स्थिति थी। उस समय पर मैंने आपको सर, जब आप DG थे 2022 में, तब मैंने आपसे ये शंका व्यक्त की थी कि सर अगर ऐसे रहा आया, कुछ सुधार नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे ग्राफ जो है तो नीचे गिरेगा। इसके बाद सर 23 में जब एडमिशन का आया, तब भी मैंने कहा, जब आप सेक्रेटरी बन गए थे, कि सर कुछ कीजिए। आंकड़े आते आते 12-12.5 लाख में उतर गए थे। 24 में भी सर वही ले दे करके सब कुछ करके 11-11.5 लाख 12 लाख लड़के रहेंगे जो एग्ज़ाम देंगे सर। तो DGT से मैंने कई बार कहा सर, आपसे भी कहा सर, और एडमिशन सेक्शन से भी कहा सर कि अगर सुधार नहीं होगा तो धीरे धीरे लड़कों का ITI से मोह भंग हो रहा है और मोह भंग हो जाएगा। जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है सर, उस पर बहुत बड़ा आघात लगेगा, क्योंकि लड़कों की सबसे बड़ी चीज़ है सर कि चलिए CBT में फेल हो गए तो एक संतोष की बात है, चलिए ठीक है। लड़के ने अगर परीक्षा नहीं दिया, अब्सेंट हो गया, वो भी चलिए एक बात है कि वो अब परीक्षा नहीं दिया, उसकी गलती थी। लेकिन सर उस लड़के की क्या गलती है जिस लड़के ने ITI किया और CBT में परीक्षा में पास हुआ और प्रैक्टिकल में उसको फेल कर दिया गया। आपने देखा सर, वो साहब जो बोल रहे थे कि हमारी फीस बाकी है, जो गीता देवी प्राइवेट ITI के डायरेक्टर हैं सर, हमारे पास रसीद है कि उस लड़के ने मेरे को 15,000 रुपये की रसीद दिया है। 3-4 लोगों ने रसीद दिया है सर, कि सबका तो मैं नहीं ले पाया हूँ। उसने बोला कि सर ये रसीद है, रसीद कटी हुई मेरे पास है, और मैं उनको रसीद भेज भी दिया हूँ, इसलिए वो दोबारा फ़ोन नहीं किए और नहीं उठा रहे हैं। स्कॉलरशिप लड़कों का जो है तो खा लिया गया, ऊपर से जो है तो फिर 15,000 रुपये भी खा लिया गया। मेरा सवाल ये है कि आपने पैसा लिया, सर्विस के नाम पे पैसा लिया, तो फिर आपको अब्सेंट आपने क्यों किया? ये सबसे बड़ी बात है। फिर आपने परीक्षा ही मेरी जो सर सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर लड़के को मान के चलिए कि लड़का फीस नहीं दिया है तो उसकी एलिजिबिलिटी ही नहीं करनी थी, आपको ना करता तो लड़के जो है तो ना CBT का वो दे पाते एग्जाम और ना ही तो प्रैक्टिकल के दे पाते। लड़कों को आपने भरोसे में रखा, लड़कों को आपने CBT का एग्ज़ाम देने दिया, लड़कों को आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने दिया, और जब एग्जामिनर आया, एग्जामिनर की सीट में आपने उसको अब्सेंट करा दिया, जबकि लड़का जो है तो वहाँ प्रेजेंट थे। ऐसे बहुत सारे सबूत हैं। तो सर इस पर मैं आज ये कहने आया हूँ कि सप्लीमेंट्री परीक्षा को लेकर के सर जो एक स्थिति बनती चली जा रही है, अगर इसको नहीं सुधारा गया, जैसे सर एक समय पर आपने ED का सुधारा था, बहुत सारी सुधारा था, अगर ये सारी चीज़ें नहीं की गई सर तो ये दिक्कत खड़ी रहेगी। हालांकि ITI वाले समझ नहीं रहे हैं
कि एडमिशन कम हो रहा है, गवर्नमेंट में ज़्यादा लड़के चले जा रहे हैं, तो एक दिन ये तो भुगतेंगे ही सर। मेरे हिसाब से अब जो एडमिशन होगा 2025 में, उसमें बहुत बड़ी मार पड़ेगी। मेरी शंका सिर्फ इतनी ही थी सर, और मैं अपनी बात इतना ही कहने आया था, ज़्यादा मैं सर आज कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ITI वालों ने मेरी औकात बता दी है। कुछ चीज़ें मैं सुना रहा हूँ, कुछ नहीं सुना रहा हूँ कि तू कौन होता है, तू कहाँ से आया है, तेरे लड़के हैं क्या, है ना, ये तो हमारे यहाँ मैंने एडमिशन लिया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे को भी लगता है कि लड़कों के मुद्दे को क्यों उठाया जाए, है ना। लेकिन कुछ लड़के हैं जो जुड़े हुए हैं सर, और अगर गलत हो रहा है तो मैं गलत तो नहीं होने दूंगा, आवाज़ उठाऊंगा। अब वो हालांकि बनारस के बहुत बड़े माने कहते हैं कि मंत्रियों से सबसे उनकी वो हैं, रिश्तेदार हैं, है ना, तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो हमको भी कुछ करवा सकते हैं, लड़कों को भी कुछ करवा सकते हैं। तो इसीलिए सर मैं आज सिर्फ इतना ही कहने आया हूँ। बाकी जो भी चीज़ें हैं सर, इसको आप देखिएगा और सबूत भी आपके पास मैं भेजूँगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।